अब देखिए, मीडिया वाले तो हमेशा विपक्ष के खिलाफ ही बात करते हैं। आपने कह दिया कि कुछ मजबूत होगी, जबकि पूरे देश की स्थिति आपको पता है कि आपने कहा कि देश के बहुत बड़े नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो बन के तो पैदा नहीं हुए, बने बनाए भी नहीं आए। उनको देश की जनता ने मजबूत बनाया और वही देश की जनता इस बार उनको हटाने जा रही है। तो उनकी मजबूती देश की जनता से, इस बार जनता ने उनको नकार दिया है। इसलिए आप आइंदा ये सवाल मत करिएगा कि देश के बहुत मजबूत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है, नरेंद्र मोदी जी है। और मीडिया वाले भाइयों से मेरा कहना है कि जरा आंख पर काला चश्मा हटाकर सफेद चश्मा लगा कर देखें। हम लोग तो सबको दिखाते रहते हैं, आज यहाँ भी दिखाने आए, कल उनका रहेगा, उनका भी दिखाएंगे। हमारा काम तो सबको दिखाना है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं तो वार्ता। हमारे पीछे देखिए एक गाड़ी लगी है। आज प्रियंका और डिम्पल जी का जो है कि रोड शो है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है अजय राय के, उनके समर्थन में यहाँ पे देखिए ये सामाजिक न्याय का परचम लगाएगा। समाजवादी पीढ़ी यात्रा का ये जो है कि बस लगी है पीछे उस रथ पे। यहाँ बनारस का ये दुर्गा कुंड मंदिर है और यहाँ से ये जो है कि रथ यात्रा रविदास मंदिर पे जाएगी, जो बनारस का जो लोकप्रिय मंदिर है, वहाँ पे ये रथ यात्रा जाएगी। ये भीड़ लगी है। नेताजी के लाल तुम्ही हो, देश का माल तुम्ही हो, खुशी का भैया के वंशज हो, का सम्मान तुम्ही हो। अब तुमको लड़ना है तो दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर वोट करो इस देश की। ये देश बचा लो, संविधान बचा लो। परिचय बताइए अपना। आनंद प्रकाश सिंह रंजन, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी युवजन सभा छात्र सभा और पूर्व अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ विश्वविद्यालय। अच्छा, आप तो छात्र संघ के भी नेता रहे हैं, तो क्या लग रहा है बनारस में जो है कि क्या चुनौती है यहाँ पे? देखिए, बनारस में बहुत सारी चुनौतियां हैं। जो सरकारें रही अभी है, इन्होंने केवल ठगने का काम किया है। कोई भी जनता के हित में कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा, कोई फैसला नहीं हुआ। केवल बातों और वादों में ही बात हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ है। जो ये कोटो बनाने की बात कर रहे थे, जो कोटो बना करके दिखाने का जो सपना दिखा रहे थे, उसको इन्होंने खोखला साबित किया, कहीं कुछ नहीं किया। इन्होंने छात्र नेता रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, ये बताइए कि आज सपा और कांग्रेस एक साथ है, जबकि समाजवादी पार्टी की रचना डॉक्टर लोहिया ने जो है कि कांग्रेस के परिवारवाद के विरोध में किया था। लेकिन आज एक साथ जो है एक सिद्धांत तो जो है कि जब सिद्धांत नहीं मिलता, इसी परिवारवाद का विरोध करके डॉक्टर लोहिया ने पूरी पार्टी खड़ा की। लेकिन आज क्या मजबूरी है कि एक साथ आप लोगों को लड़ना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा कोई भी बात नहीं है। कांग्रेस और समाजवाद की कुछ न कुछ विचारधाराएं 100% नहीं, कम से कम 75% कुछ न कुछ विचारधाराएं मिलती जुलती है। रही बात परिवारवाद की, तो परिवारवाद तो ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जिसमें परिवारवाद नहीं है। क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? केवल ये आरोप लगाते हैं परिवारवाद को एक मोहरा बना करके समाज में जो है कि दूरियां बनाने का काम करते हैं। नेताजी, लेकिन समाजवाद तो परिवारवाद का विरोध करके खड़ा किया, और कोई पार्टी में हो तो वो अलग बात है। जी। लेकिन समाजवाद का जो कोर सिद्धांत रहा, डॉक्टर लोहिया ने जो कोर सिद्धांत रहा, आपके गृह जनपद में डॉक्टर लोहिया जो है चुनाव भी लड़े, और उनका जो कोर सिद्धांत रहा, आप भी समाजवादी हैं, यही सिद्धांत रहा कि परिवारवाद के विरोध में ये पार्टी खड़ी हुई कि हम परिवारवाद को नहीं मानेंगे। इसके नाते जो है कि हम समाज के हर तबके का इसमें नेतृत्व देंगे। लेकिन आज क्या मजबूरी है कि हम परिवारवाद के चंगुल से निकल नहीं पा रहे हैं? कहाँ परिवारवाद है? कहाँ आपको परिवारवाद दिखाई दे रहा है? बताइए कि जो पार्टियां हैं, अगर उसमें नेतृत्व करता नहीं रहेगा तो उसमें कहाँ से परिवारवाद की बात आती है? जो है
परिवारवाद। तो अच्छा ये बताइए कि बनारस में आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? बहुत बड़े नेता हैं देश के मोदी, और वहाँ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं मिलके, तो क्या स्ट्रेटेजी है कि चुनाव जीतने? देखिए, स्ट्रेटेजी यही है कि जनता चाहती है परिवर्तन। इनके झूठे वादों पे, इनके झूठे बातों पे जनता जान चुकी है, उसको बहुत ही गंभीरता से ले रही है। इस बार जनता जो है परिवर्तन का पूरा मन बना चुकी है। अरे आपके साथ योगेंद्र यादव है, रणनीतिकार है, वो 262 से 65 सीटें दे रहे हैं अभी, आप इस पे क्या कहेंगे? योगेंद्र यादव जी हमेशा से उनकी समीक्षा सही रही है, और वो एक हमेशा से एक जो है कि बहुत ही सूझबूझ वाले समीक्षक रहे, और उनकी जो भी बातें होगी हम लोगों को पूरा विश्वास है कि उस पे हम लोग उनकी बातों में सच्चाई सामने आएगी। का मतलब कि भाजपा की सरकार बन रही हो, तो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है योगेंद्र यादव। भाजपा की सरकार कैसे बनेगी जब जनता नहीं चाह रही है, परिवर्तन जनता चाह रही है, तो भाजपा की सरकार कहाँ बनने जा रही है? योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर, दो रणनीतिकारों ने जो है कि ये आंकड़ा दे दिया। अब आप बता रहे हैं योगेंद्र यादव जी के बारे में, हम उनका पूरा बयान नहीं सुने हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मैं ये जानता हूं उनके बारे में कि वो अच्छे समीक्षक रहे हैं, उनकी अच्छी समीक्षा रही, पढ़े लिखे व्यक्ति है, तो जो बात कहेंगे निश्चित रूप से उसमें कुछ गंभीरता होगा। लेकिन हम उनके बयानों पे ये नहीं कहेंगे कि नहीं, जो उन्होंने कह रहा है कि सरकार भाजपा की बनेगी, तो ये कैसे हम मान लें कि सरकार भाजपा की बनेगी? तो क्या यहाँ डिम्पल प्रियंका के आने से जो है कि बनारस में प्रभाव पड़ेगा, अजय राय मजबूत होंगे? निश्चित प्रभाव पड़ेगा। डिम्पल यादव जी हमारी पार्टी की नेता है, और युवाओं में, गरीबों में, कमजोरों में उनकी एक पहचान है, उसकी लड़ाई लड़ती है। तो निश्चित रूप से आज नौजवान जो है जोश और खरोश के साथ कांग्रेस के साथ जो हमारा गठबंधन है, आप पार्टी का गठबंधन है, पूरी जोर शोर से एक जो ताकत बनने का काम करेगा। डिम्पल जी के आ जाने के बाद काशी की धरती पे अगर आएंगी, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से परिवर्तन की यहाँ से एक लौ जगेगी और परिवर्तन हो करके रहेगा। और ये मोदी यहाँ से बनारस से भागेंगे, गुजरात निश्चित भागेंगे, ये हम लोगों का पूरा विश्वास है। यहाँ काशी की जनता इनको भगाएगी। चलिए अभी देखिए हमारे साथ जो है कि समाजवादी पार्टी के नेता, छात्र संघ के यही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ के जो है कि अध्यक्ष रहे, आपको बताया, हमसे प्रश्न पूछे थे और लोगों से हम आपकी बात कराते हैं। तुफैल अंसारी पार्षद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले तुफैल जी? यही वाराणसी। अच्छा, कहाँ के पार्षद हैं आप? बलुआ बीर। अच्छा, तो क्या यह डिम्पल और प्रियंका के आने से आप लोगों की लड़ाई कुछ मजबूत होगी क्या? अब देखिए, मीडिया वाले तो हमेशा विपक्ष के खिलाफ ही बात करते हैं। आपने कह दिया कि कुछ मजबूत होगी, जबकि पूरे देश की स्थिति आपको पता है कि आपने कहा कि देश के बहुत बड़े नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो बन के तो पैदा नहीं हुए, बने बनाए भी नहीं आए, उनको देश की जनता ने मजबूत बनाया, और वही देश की जनता इस बार उनको हटाने जा रही है। तो उनकी मजबूती देश की जनता से, इस बार जनता ने उनको नकार दिया है। इसलिए आप आइंदा ये सवाल मत करिएगा कि देश के बहुत मजबूत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है, नरेंद्र मोदी जी है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, तो इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, ना कि पार्टी लड़ रही है। नेशनल पार्टी, लोकल पार्टी, प्रदेश स्तर की पार्टी गठबंधन बना के चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन जो जनता में आक्रोश है, जनता इस बार जवाब देने जा रही है एनडीए का और बीजेपी का, क्योंकि इन लोगों ने देश के अंदर जो 22 पूंजीपतियों के लिए जो काम किया है, और बाकी 80% लोगों को 5 किलो राशन देने के बाद इन्होंने प्रूफ किया है कि हमारी तरफ से बेरोजगारी हुई, गरीबी हुई, महंगाई हुई, आप इतने सक्षम हमने आपको नहीं बना सके कि आप अपनी रोजी रोजगार से अपना पालन पोषण कर सके। इसलिए 5 किलो राशन, जिसकी अगर आज के हिसाब से सरकारी कीमत देखा जाए तो 15 रुपया है, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी तो इसके पहले तो और भी सरकारें रही, तो क्यों नहीं मजबूत बनाई जो है कि भारत को रोजगार, बेरोजगारी से क्यों नहीं, गरीबी से निकाला गया? देखिए, सबसे मैंने कि जनता कहीं ना कहीं भ्रम में आ जाती है। जहां 55 साल 50 साल एक सरकार को देखती आई है, 5 साल में परिवर्तन हो जाता है, मगर देश की जनता को समझ लीजिए कि ये सलाम है देश की जनता को, जो 50 साल 55 साल किसी एक सरकार के भरोसे में रही, और सरकार ने उनके भरोसे को पूरी तरह से काम किया, और जब एक बार बदल गई है तो देश को, जनता को समझ में आया। देखिए अभी जो है कि कुछ लोगों की राय आई, हम आपको और लोगों से मिलवाते हैं, और जो है कि यहाँ पे लोगों से मिलवाते हैं और उनकी राय जानते हैं क्या। अभी जो है कि प्रियंका और डिम्पल का रोड शो है, ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय को समर्थन में ये रोड शो दुर्गा कुंड मंदिर से शुरू होगा। उसी में हम हमारे साथ है प्रदीप पांडे साजू, जो संपूर्णानंद संस्कृत
विश्वविद्यालय के महामंत्री रहे हैं, आज आए हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो है कि इस रोड शो के माध्यम से जो है कि क्या आप लोगों को कितना फायदा होगा और इस चुनाव को जीतने में आप लोग कितनी मजबूती से काम कर रहे हैं। तो आप बताइए, आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज की रोड शो से यह कंफर्म हो गया कि हम चुनाव जीत गए। ये एकदम कंफर्म मान कर चलिए। आज तक की जो भीड़ देख रहे हैं आप, 200,000 की संख्या ये दुर्गा जी के मंदिर पर खड़ी है। यह संख्या अपने से आ रही है, न कि किसी भाड़ा की है। अपने घर के लोग, शहर के लोग बनारस से निकल कर आ रहे हैं, न किसी अन्य जगह के लोग हैं। जो भी हैं ये बनारस के वोटर है, मतदाता है। इससे आप पिछली बार सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, दोनों लोगों का मिला लिया जाएगा, तब भी तो मोदी से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। इस बार जो है मोदी से हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं, अब नहीं रोकाएंगे बनारस की जनता, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ये मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी दिए, नहीं दे पाए। महंगाई का आप हाल देख रहे हैं कि किसानों के बीच में गाँव में जाइए तो गरीबों का थरिया से दाल छीन लिए मोदी जी। 200 रुपया किलो दाल हो गया, तो कोई गरीब लोग दाल नहीं खा पा रहे हैं। ये महंगाई चरम सीमा पर है। यह महंगाई अरे अभी योगेंद्र यादव जो है कि राहुल जी की यात्रा में घूम रहे थे, उन्होंने आंकड़ा दिया है कि जो है कि भाजपा 260 से 265 सीट अपने बूते पे ला रही है और प्रशांत किशोर उसका समर्थन कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग बनारस की जनता है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ से जो रिजल्ट होगा ना, जब मोदी जी को हम लोग हरा देंगे तो 260 270 की कोई बात है नहीं है। कहाँ सरकार बना पा रहे हैं? अरे अभी तो मोदी का रोड शो था, उसमें बड़ी भीड़ थी। हम लोग तो मीडिया वाले हैं, देखते रहते हैं। यह मोदी जी का रोड शो था तो बाहर के लोग थे। ये बनारस के लोग हैं, उनसे ज्यादा संख्या में है। और मीडिया वाले भाइयों से मेरा कहना है कि जरा आंख पर काला चश्मा हटाकर सफेद चश्मा लगा कर देखें। हम लोग तो सबको दिखाते रहते हैं, आज यहाँ भी दिखाने आए, कल उनका रहेगा, उनका भी दिखाएंगे। हमारा काम तो सबको दिखाना है। तो दिखाना काम तो देखिए, भीड़ वहाँ से धर्म संघ से लेकर आगे चलिए, जलान के आगे तक भीड़ है। उधर लंका पर जाइए, लाखों की संख्या में बनारस की जनता है। ये बनारस की जनता है, ये बाहर की जनता नहीं है। ये बनारस के मतदाता है। यही मतदाता मोदी जी को यहाँ से हटाने का भी काम करेंगे। चलिए, तो आज जो रोड शो है इसका जो है कि फायदा आप लोगों को मिलेगा? बम्पर फायदा मिल रहा है। और दूसरी बात, आप तो बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं। बनारस में मोदी जी जब से आए हैं, 10 साल एक व्यक्ति को काम करने के लिए मौका दिया जाए तो बहुत समय होता है। न एक कोई नया यूनिवर्सिटी बनाए, न कोई एक ट्रामा सेंटर बनाए, न कोई एक BHU जैसा संस्थान बनाए, न कोई महात्मा गांधी का काशी विद्यापीठ जैसा कोई यूनिवर्सिटी बनाए। क्या किया ये 10 साल में, आप ही बता दीजिए। अरे कॉरिडोर बना दिए, लोग हल्ला है पूरा जो है देश में। कॉरिडोर में सिर्फ गुजरात वाले पैसा कमा कर चले गए। अच्छा, चलिए देखिए, और लोग हैं। आपका शुभ नाम, परिचय बताइए। मैं इमरान अहमद, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अच्छा, तो इमरान अहमद, आप लोग पिछली बार अलग अलग लड़े थे, दोनों लोगों को मिला दिया जाए तब भी मोदी से कैसे पार पाएंगे आप? देखिए, आज की जो स्थितियां देश की है, वो पिछले 5 साल से फर्क है। पिछले 5 साल में राम मंदिर के नाम पे तमाम मुद्दों पे ये लोग आए थे और जनता उस भ्रम में थी और इन्होंने जनता को सिर्फ जुमला दिया। और ये जो 5 साल बीता है, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का बात किया था, इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया। नहीं, देखिए, भाजपा के तो शुरू से मैनिफेस्टो में राम मंदिर और 370 रहा है। वो ऐसा तो कोई नहीं है कि नई बात है कि नया राम मंदिर लाए हैं। उनके मैनिफेस्टो में रहा है, तो उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन आज की परिस्थितियां फर्क हैं। राम मंदिर का फैसला आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो हिंदुस्तान के किसी भी एक इंसान या मुसलमान ने उसका विरोध नहीं किया। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम लोग यहाँ की कोर्ट में आस्था रखते हैं। देश हमारा है, हम लोग इस देश को बराबर का समझते हैं। जैसे वो लोग एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को तो कांग्रेस ने कुचला इमरजेंसी लगा के। हम तो मजबूत ही कर रहे हैं बाबा साहब के संविधान को। आज के इस परिवेश, इस चुनाव में सबसे ज्यादा मतदाता युवा है और इस तरह की पुरानी दकियानुसी बात करके कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, आरएसएस ने ये किया, तो इस तरह की बातों से अब देश नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? आशीष यादव। अच्छा, आशीष यादव कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सारनाथ से आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कितने में पढ़ाई करते हैं? BA 3rd ईयर। अच्छा, तो क्या इस रोड शो में प्रियंका जी और
डिम्पल जी आ रही हैं, तो क्या यहाँ पे जो है इंडिया के प्रत्याशी को उसका फायदा मिलेगा? जी, इंडिया के प्रत्याशी को बिल्कुल फायदा मिलेगा। और अजय राय जी जो है यहाँ से एकदम पूर्ण बहुमत से, एकदम भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं यहाँ पर जी। और ये जो प्रियंका जी और जो डिम्पल जी आई हैं यहाँ पर रोड शो करने, इससे बहुत ही बड़ा इंडिया गठबंधन को फायदा मिलने वाला है। अच्छा, इनको जो है कि इनके आने से जो है ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये मुझे कोई बोला नहीं है, मैं अकेले आया हूँ अपने बाइक से तेल भरा कर, मैं अकेले आया हूँ यहाँ पर। मुझे कोई ने बुलाया नहीं है, ये प्रेम है, ठीक है। और जो भाजपा की रैली होती है उसमें बसों से भर के दूसरे जिलों से लोग मंगाए जाते हैं यहाँ पर और रैली कराई जाती है। युवा नौजवान क्या नाम है? सोनू यादव। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए सोनू हम यादव। लोग युवा नौजवान है, हम लोग पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं, आए ना है यहाँ पे, इसीलिए। लेकिन हम लोग की सरकार बन रही है इस बार, 400 पार नहीं 400 हार है इस बार, क्लियर है, ये लोग कोई रोकने वाला है नहीं। अजय राय जी इस बार जीत रहे हैं, हमारे नेता हैं। तो अगर मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार माननीय राहुल गांधी जी है अच्छा जी। तो वो पार्टी और ये पहले से इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि माननीय राहुल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं पार्टी तय करेगी, हम लोग ना पार्टी तय करेगी। कुछ लोगों से बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार लोधी है। अच्छा, कहाँ से आए हैं धर्मेंद्र? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या लगा बनारस में आज क्या आपको देख के? अलीगढ़ और बनारस में क्या? देखिए, आज आदरणीय हमारी प्रियंका गांधी हमारे नेता आई हुई है और यहाँ तो एक अलग ही नजारा है। एक मोदी जी आज की दिशा से आज फेल हो गए यहाँ, मोदी जी वापस आएंगे, यहाँ से आए तो वहीं चले जाएंगे। अलीगढ़ में क्या स्थिति है? अलीगढ़ में बहुत जबरदस्त, हम 2.5 से 3 लाख वोट। कांग्रेस के नेता हैं आप? मैं कांग्रेस का नेता। अच्छा अच्छा, तो यहाँ देखे हैं भीड़ देख के आप लोग उत्साहित तो हैं? बहुत दूर तक अपने आप देखिए, कहाँ से कहाँ तक भीड़ है, बहुत भीड़ है। भीड़ बगैर बुलाए, बगैर पैसे के बुलाए, ये खरीदी भी भीड़ नहीं है कि तो अपने आप जनता अपने आप आइए और कोई किराए की। अरे आपके जो है स्ट्रेटेजिस्ट हैं योगेंद्र यादव, वो अभी कह रहे हैं कि 260 से 65 अकेले बीजेपी लाएगी। कहाँ इनका जो है ट्वीट है। अरे कहाँ ये जो है ये एक प्रोपगंडा करने का तरीका है। और स्ट्रेटेजिस्ट क्या कह रहे हैं, सेफोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, एक्चुअली धरातल पे देखिए ना आप, धरातल पे आपको क्या नजर आ, आप पत्रकार बंधु हैं, आप जगह जगह जान रहे हैं, जो हम तक खबरें आ रही हैं वो धरातल के माध्यम से आ रही हैं। पत्रकार बंधुओं, खासतौर से सोशल मीडिया जिस तरह से इस टाइम प्रमुख होकर बोल रहा है और वो अपनी सच्चाई रख रहा है, एक माहौल देखिए, ये चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही, ये हम तो इसीलिए आम आदमी से बात कर रहे हैं। लेकिन योगेंद्र यादव जी अभी राहुल जी के यात्रा में घूम रहे थे और एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं प्रशांत किशोर, चुनाव के रणनीतिकार हैं, अपना एक संगठन चला रहे हैं। ये दोनों लोग बोल रहे हैं, यहाँ उनका जो है कि ट्वीट आ गया योगेंद्र यादव जी का कि भाजपा अकेले 260 से 65 लेके आ रहे हैं। योगेंद्र यादव जी का आज से 1.5 महीने 15 दिन पहले तक क्या बयान था, वो आपने पढ़ा था? प्रशांत किशोर जी का आज से 15 दिन पहले तक क्या बयान था, वो आपने देखा था? यही योगेंद्र यादव जी आज से 15 दिन पहले कह रहे थे कि एनडीए जो है, पूरा एनडीए 200 के अंदर सिमट जाएगा। यही प्रशांत किशोर जी ये कह रहे थे कि 200 पार नहीं कर पा रहा। अब अचानक आप 60 तो क्या इनको क्या कहेंगे? क्या इनको कुछ देखिए सारा सब मैनेजमेंट का खेल है। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी मैनेजमेंट के मामले में बहुत बड़ा। प्रशांत किशोर और ये लोग जो है बिक गए हैं आप ऐसे जनता समझ रही है, बिल्कुल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट है, तभी एकदम आपने 60 सीटों को हल्का दे दिया। हाँ, अभी भाई हम तो राहुल जी की यात्रा में घूम रहे हैं, राहुल जी की यात्रा में घूम रहे हैं, योगेंद्र यादव अभी कह रहे हैं आप 2 चरणों का मतदान बाकी है और जो है ये आम जनता की आवाज है, आम जनता समझ रही है इस चीज को। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है पूरी यूपी के अंदर, इनको बहुत कर्रा डेंट लग रहा है, उस डेंट को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक चरण और बचा है, आज का चरण हो गया, आप सर्वे करके देख लीजिए आज के चरण। हम लोग तो सर्वे कर ही रहे हैं, जनता की राय आपकी ओपिनियन पहुंचाएंगे, इसी तरह जनता की राय हम लोग पहुंचाई रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और कुछ लोगों से बात। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार यादव। अच्छा अच्छा, कृष्ण कुमार यादव जी, तो यहाँ की भीड़ देख के आपको कैसा लगा? जो है अच्छा लगा, हाँ, भीड़ अच्छी थी। अच्छा अच्छा, तो सिर में जो है कि ज्यादा मत किसको पड़ेगा? गठबंधन को? क्या भाजपा को भी कुछ जाएगा क्या वहाँ से? नहीं बस भाजपा को नहीं जाएगा। अरे हम कई चाय वाले से मिले तो कहा कि भाजपा को जो है भी जाएगा। नहीं भाजपा को नहीं जाएगा, गठबंधन।
सिर में टोटल वोट गठबंधन एकदम को? गठबंधन। अच्छा, अरे वहाँ चाय बिट्टू के गेटवा के सामने लगाता है, कहा कि जो है कि इधर भाजपा भी है। भाजपा नहीं है, भाजपा कहाँ से रहेगी, गठबंधन है वहाँ। यादव लोग का बस्ती है, हाँ हाँ, सिर से लेकर मैं पूरा टिकरी तारापुर तक है। अच्छा अच्छा। अरे तो बनारस में तो कह रहे हैं कि यादव भी मोदी को दे रहा है। यादव नहीं दे रहे हैं, जब अपने क्वाश बजाएंगे, ठीक है भैया जी, तो साइकिल में पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जितना वोट है सब साइकिल में पड़ेगा।